हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ टाइम पहले हमने अगेन द स्काई सुप्रीम को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दो गार्ड को देखते हैं। उनमें से एक कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारे हाथ में ये क्या है। दूसरा गार्ड कहने लगा था, ये मेरी फियोंसे ने मुझे दिया था। वैसे भी अब तो ह्यूमन रेस और डीमन रेस के बीच का वार खत्म हो चुका है, क्योंकि एम्पर यिंग हुआ और शैडो एम्पर मर चुके हैं। तो अब हम आराम से घर जा पाएंगे, जिसके बाद में मैं उसके साथ में शादी करूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंग्यू उन सबको देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं, और हम देखते यूजे कहने लगता है, ये खाना अच्छी तरीके से नहीं बना, मुझे जाकर कहना पड़ेगा। गुमैन उसे शांत करते हुए कहने लगता है, ये फ्रंट लाइन है, सिटी नहीं, जो कि यहाँ पे अच्छा अच्छा बनेगा। यूजे कहने लगता है, मैं तो सेफ फुना में बना सकता हूँ। बट हम देखते वहाँ पे गुमेन उसे शांत करता है। वहीं पे दोंगफेंग लिu यून मतलब कि सिंग्यू को थैंक यू कह रहा था। वो कहने लगता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बट हम देखते सिंग्यू कहने लगता है, ये सब कुछ हम सब की वजह से हुआ है। अगर हम सब एक साथ मिलके काम नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे जीत भी पाते। तो ये सब कुछ हम सब की वजह से हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ हम यूयू को देखते हैं, जो कहने लगता है, बॉस आप चिंता मत करो, अगर फ्यूचर में कोई भी मुश्किल आएगी तो मैं आराम से हैंडल कर लूंगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे नांगो कहने लगती है, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे यूयू कहने लगा था, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरे साथ में ऐसे कैसे बातें कर सकती हो। अब उनके मामले को वहाँ पे सिंग्यू शांत करता है। वो कहने लगता है, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, बस यहाँ पे रेस्ट करो। और हम देखते वो सब लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, बट वहाँ पे बाइबिंग को सोच रही थी। अब हमें डायरेक्टली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सब लोग पार्टी करके सोने के लिए चले जाते हैं। और हम सिंग्यू को देखते हैं जो कि ल्यूसियान वाले रूम पे आने लगता है, जहाँ पे लान होती है। ल्यूसियान की तरफ देखते हुए सिंग्यू कहने लगता है, लान तुम बहुत ज्यादा थक गई होगी, तो तुम जाकर अभी के लिए रेस्ट करो, मैं देखता हूँ ल्यूसियान को। तब तक हम देखते वहाँ से लान चली गई थी, और हम सिंग्यू को देखते हैं जो आगे की तरफ आने लगता है। और वो वहाँ पे ल्यूसियान के सारे सामान को देखकर इमेजिन करने लगता है कि आखिरकार कैसे ल्यूसियान सब कुछ काम किया करती होगी। और हम देखते वो ल्यूसियान के सामने जाकर बैठ गया था। वो कहने लगता है, तुमने ह्यूमन रेस के लिए बहुत कुछ किया है, बट तुम चिंता मत करो, बस कुछ टाइम और, जिसके बाद भी तुम पूरी तरीके से रिकवर हो जाओगी और पहले की जैसी हो जाओगी। इतना कहते हुए हम देखते वहां से सिंग्यू बाहर की तरफ जाता है, जहाँ पे बाइबिंग उठी हुई थी। वो कहने लगती है, बॉस आप आ गए। तभी वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम मेरा वेट कर रही थी ना यहाँ पे। हम देखते वहाँ पे बाइबिंग कहने लगते हैं, हाँ बॉस, वैसे भी अब तो यहाँ पे पूरी तरीके से वार सब कुछ खत्म हो गया है, तो मेरे पास में करने के लिए कुछ नहीं, इसलिए मैं बस यहाँ पे बैठी हुई थी। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, वैसे अभी तक हम अपने एनिमी को पूरी तरीके से जान नहीं पाए, तो हमें फिर भी सतर्क रहना होगा। पता नहीं वापस आते वक्त बहुत ज्यादा मैंने एबी सिंसेट को देखा था, जो कि मरे पड़े थे। आखिरकार ये कैसे हुआ होगा और ये है कौन। तभी हम देखते वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है, इन सब के बारे में हमें भी कुछ पता है। एबिस वर्ल्ड में एंड ट्रैप हो गया, और यहाँ पे एबिस हो गया, एबिस ट्रैप हो गया, और दूसरे वो छोटे छोटे फेरी डीमन ट्राइब, उन तीनों ट्राइब के बारे में हमें भी अच्छी तरीके से पता है। बट वहाँ पे एबिस वर्ल्ड के दूसरे लोगों के बारे में हमें उतना नहीं पता। और ये तीनों ट्राइब एक बंदे के कंट्रोल में आते, अंडर में आते। अब वहाँ पे बाइबिंग की बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है, सच में इन तीन पावरफुल ट्राइब को आखिरकार किसने अपने कंट्रोल में किया होगा। तभी हम देखते बाइबिंग कहने लगते, बॉस आप भूल गए, आपने ही इन तीनों को अपने अंडर में किया था, ये सब आपके ही अंडर में आते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम बाइबिंग को और सिंग्यू को देखते हैं, जो कि आगे की तरफ जा रहे थे। हम देखते बाइबिंग कहने लगते, बॉस अभी आपका अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता वो लोग आपको पहचान पाएंगे, मुझे भी आपके साथ में जाना चाहिए। सिंग्यू कहने लगता है, मैंने कहा ना मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। और हम देखते वो वहां से एबिस रिलम मतलब कि एबिस वर्ल्ड में चला गया था। तो मैं यहाँ पे डाउट क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि ह्यूमन रेस हो गया, डीमन क्लैन हो गया, और यहाँ पे एबिस वर्ल्ड अंडरग्राउंड में है, मतलब कि जमीन के अंदर एबिस वर्ल्ड है, जहाँ पे एबिस के लोग रहते हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। वहीं पे दूसरी तरफ हम एबिस वर्ल्ड में फेरी सोल्जर्स को देखते जो कहने लगते हैं, अगर यहाँ पे कोई सस्पिशियस इंसान दिखे तो डायरेक्टली क्वीन के पास में ले जाना है। तभी हम देखते वहाँ पे सिंग्यू आ गया था, और वो सब गार्ड सिंग्यू को पकड़ के क्वीन के साथ में ले गए थे। और हम देखते यहाँ पे डीमन फेरी क्वीन होती है, जो कहने लगते तुम तो ह्यूमन हो। और हम देखते उसे वहाँ पे सिंग्यू जैसा लगता है वो पास में आती है, बट वो कहने लगते नहीं तुम वो नहीं हो सकते, आखिरकार तुम ऐसे एबिस वर्ल्ड में क्यों आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, बट हम देखते सिंग्यू बहुत ही आसानी से बच गया था। अभी वहाँ पे फेरी क्वीन फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, बट
बट वहाँ पे सिंग्यू बहुत ही आसानी से बच गया था। वो कहने लगता है बहुत ज्यादा स्लो हो। हम देखते वहाँ पे फेरी डीमन क्वीन कहने लगते तुम बस यहाँ पे मार्शल एम्पर रिलम पे हो और आखिरकार इतने आसानी से तुमने मेरे अटैक को कैसे रोका, क्या तुम वही हो? बट हम देखते वो कहने लगते तुम वो नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे पास में मेरा सोल मार्क नहीं है। क्या कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सिंग्यू को पूरी तरीके से जकड़ लेती है, बट सिंग्यू अपने फ्योनिक्स फायर का यूज करते हुए सब कुछ जला देता है, जिसको देख के वो कहने लगते हैं आप ही हो, और वो आगे आ गई थी। तभी हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुम पास्ट में मुझे जैसा सोचती थी मैं वैसा नहीं हूँ, अभी मैं पूरा चेंज हो चुका हूँ। फेरी डीमन क्वीन कहने लगते फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं आपकी बहुत ही ज्यादा लॉयल सब कोऑर्डिनेट हुई। इतना कहते हुए हम देखते वो सब लोग घुटनों में आ गए थे। सिंग्यू कहने लगता है आखिरकार एंट एम्परर और एबिस एम्परर कहाँ पे है? मैंने बहुत ज्यादा एबिस एम्परर के कॉप्स को ऊपर देखा तो मुझे लगा कुछ हो गया होगा। हम देखते वहाँ पे डीमन फेरी क्वीन कहने लगते फ्रंट लाइन की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है एबिस वर्ल्ड में, क्योंकि एंट एम्परर और एबिस एम्परर वहीं पे फाइट के लिए 1 साल से भी ज्यादा हो गया, वो लोग अभी तक नहीं आए। हम देखते सिंग्यू कहने लगता है आखिरकार ऐसे कैसे एनिमी है कि वो दोनों मिलके भी हरा नहीं पा रहे। तभी वहाँ पे डीमन फेरी क्वीन कहने लगती है वो यहाँ पे फेंग लियान ट्राइब है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है बॉस, और उन्हें रोक पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल। अब उनकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है ऐसा क्या? तभी हम देखते हैं अब यहाँ से सीन शिफ्ट के हमें वार का सीन दिखाया जाता है। एबिस एम्परर और वहाँ पे एंट एम्परर के सोल्जर्स फेंग लियान ट्राइब के साथ में बैटल कर रहे थे, और हम देखते वहाँ पे एंड सोल्जर्स उन वेपन का यूज कर रहे थे जिनको यहाँ पे बाइबिंग ने बनाया था, क्राफ्ट मैन ने बनाए थे उनके लिए। और हम देखते वो सब लोग उन वेपन्स का यूज करते हुए उन सारे एनिमी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे वो एनिमी बहुत ज्यादा मर रहे थे। बट इनकी संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा होने की वजह से वो लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे होते, मतलब कि बहुत ही आसानी से वो लोग इन अटैक को रोकते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे सोल्जर्स कहने लगते हैं कभी भी हार मत मानना, आगे बढ़ते रहो, हमें इस बैटल को जीतना है, और वैसे भी हम क्वीन के आगे ऐसे नहीं जा सकते हार के। हम देखते वो सब लोग मिलके फिर से उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो गाइस फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो अंडरग्राउंड में वर्ल्ड है उनको यहाँ पे एबिस वर्ल्ड बुलाया जाता है, और जमीन के ऊपर जैसे कि ह्यूमन रेस और डीमन रेस रहते हैं, और जमीन के ऊपर जैसे ह्यूमन रेस और डीमन रेस के बीच में बैटल होता है, वैसे ही एबिस वर्ल्ड जो कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड है वहाँ पे एबिस के ट्राइब्स के बीच में फाइट होता है। हम देखते अभी भी यहाँ पे फाइट हो रहा था, तभी वहाँ पे फेंगलियन ट्राइब का जनरल मतलब कि एम्परर आ गया था। वो कहने लगता है फाइनली तुम बाहर आ गई। और गाइस इतना कहते ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग भावेश योगिन। और हाँ, कुछ टाइम पहले हमने अगेन द स्काई सुप्रीम को अपलोड किया है, देख लेना। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, मेन बात तो बेल आइकन ऑल पे सेट करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो जैसे अपलोड होगा वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचाया करेगा। क्योंकि गाइस आजकल ज्यादातर नोटिफिकेशन हर किसी के पास में नहीं जा रहा, तो एक बार बेल आइकन ऑल पे सेट जरूर करिएगा।